जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। कई बार देखेंगे कि आपकी हथेली में बहुत अच्छे अच्छे सिंबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे लाइंस हैं, साइंस हैं, लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको जीवन में मिलता नहीं है। होता क्या है कि जो हमारे सिंबल होते हैं ना, वो हमेशा एक बेहतर स्थिति में नहीं हो पाते। कई हथेलियों में देखेंगे आप तो वो काफ़ी टूटे फूटे या आधे बने हुए या उनके अंदर कुछ इश्यूज वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि मान लो कटी फटी लाइन हो, आड़ी तिरछी रेखाओं ने काटा हो, एक के बदले 2-3 शाखाएं निकल गई हो, मध्य में अगर देखेंगे तो यव रेखा की स्थिति बन गई हो, बिल्कुल एक गैप जैसी कंडीशन करके चल रही हो। रेखाएं अगर पूरी सीधी ऊपर की तरफ गई है तो बार बार उसमें से छोटी छोटी शाखा आगे पीछे करके आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। रेखाएं थोड़ी टेढ़ी होकर चल रही है, हल्की ऐसे मुड़मुड़ा के चल रही है, बीच में बहुत सारे लाइन छोटे बड़े क्रॉस उसे कहीं ना कहीं कट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास ज्ञान हो लेकिन उसे आप कहीं इस्तेमाल न कर सके। ठीक है, आपके पास गाड़ी हो लेकिन वो खराब हो, वो चल ना पा रही हो, आपके पास घर हो लेकिन टपक रहा हो, तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन को ये दिखाने का काम करता है। और हमारे जीवन में जो है ना वो प्रयासों को बढ़ाता है। यानी कि अगर कुछ आप चाहते हैं, वो आपकी जो महत्वाकांक्षा है या जो आपको प्राप्त करना है, अगर मान लो इतनी रेखा बन गई ना, तो क्या होगा कि इस मार्ग की तरफ वो हमें आकर्षित करेगा, हमें खींचेगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है तो आधे पे जाके ना फिर वो हमें लटका देगा, तो फिर हमें निराशा मिलती चली जाती है। तो इस कारण कई बार जो हमारे प्रयास हैं वो विफल होते चले जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो रेखाओं का अगर स्टार्टिंग देखें तो बहुत अच्छा था, उस हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़े, हमें जो सहयोग चाहिए था प्रकृति से या अपने ज्ञान से या अपने माहौल से या अपने परवरिश से, जहाँ से वो सब कुछ हमें प्राप्त हुआ, लेकिन आगे जाके वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। जो हमें वहाँ से फल प्राप्त होने चाहिए थे वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई। तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है कि रेखाएं कैसे काम कर रही हैं, ये पूरी बनी है या नहीं बनी है, और ये किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। तब जाके आप बेहतर रूप से इसे समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ ले जा पाने में सफल होंगे। जैसे कि इस हथेली के द्वारा कुछ चीज़ों को हम थोड़ा बृहद रूप में करते हुए बताएंगे और इसके द्वारा आप इसे समझ पाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर शनि तिलक की स्थिति है, ऊपर देख लो, ऊपर ये 2 मुही हो गई है, नीचे की तरफ आई है, यहाँ बहुत अच्छा शार्प इसने मूव लिया है और ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, शनि तिलक का यहाँ जो एक बेहतरीन प्रभाव है वो जातक के ऊपर दिखाई देने की योगों को दर्शाता है, लेकिन इसका जो लॉन्चिंग पैड है यानी कि जो पर्वत क्षेत्र है उसे देखेंगे तो पर्वत क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा वीक हो चला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त बोझ यहाँ पे बनते चली गए हैं। ठीक है, जैसे देखोगे आम के महीने में जो है ना या तो मंजर लगेंगे या कलश फूटेंगे, यानी कि नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है तो बहुत सारे पेड़ों पे देखोगे मंजर बिल्कुल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ देने का टाइम आता है उस समय ये रेखा इतनी मार्गी हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है कि जो मिलना चाहिए उसे भी कहीं ना कहीं कमजोर करती चली जाती है। नहीं, पहले हम, इसके चक्कर में जो है ना कोई नहीं जा पाता। तो ऐसी कंडीशन को कई बार आपके लिए बढ़ा देने का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है? कई बार 2-2 तिलक की स्थिति आपके लिए अच्छी भी होती है, लेकिन उसकी स्थिति दूसरी है। वो किस कैसी प्रकृति उसकी रहेगी, क्या प्रकार रहेगा, तो आपके लिए काम करेगा, इसे देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, एक बिल्कुल स्पष्ट रेखा आनी चाहिए थी, सबसे पहले यहाँ पे 2 मुखी रेखा के रूप में तब्दील हो गई, उसे इसने कमजोर करने का काम किया। दूसरा, जो बाहरी रेखा है उस रेखा को ऊपर से आती रेखा ने काट दिया है और इसे पूरा नहीं होने दिया है, और ऊपर से इसका झुकाव जो है वो गुरु की तरफ चलता चला गया है, जहाँ गुरु के मध्य में एक छोटी सी रेखा ने आके इस पर्वत को और इस पर्वत को मिलाने का काम यहाँ पे किया है। और बाहरी रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बाईं तरफ जाती रेखाओं की स्थिति यहाँ पर अत्यधिक है। इसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति अपने मन का हमेशा नहीं कर पाता है। ठीक है, आप यहाँ तक कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी आप सही तरीके से दर्ज नहीं करा पाते, उसकी खिलाफत भी आप यहाँ पर नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है कि कई बार आपके अंदर जो है ना एक हीन भावना और गुस्सा साथ में पनपती चली जाती है, और इसके कारण आपको विभिन्न प्रकार की जो हमारी मान्यताएं
राय हैं उस पर से भी भरोसा उठना शुरू हो जाता है, जैसे धर्म पर से, रिश्तों पर से, अपनी चीज़ों पर से। तो इन सब को ये बढ़ाता है और इस कारण मानसिक तनाव की स्थिति को भी ये उतना ही बढ़ाता चला जाता है। और जिसका प्रभाव आप देखेंगे बुध की इस रेखा पर, उसका प्रभाव आप देखेंगे हृदय रेखा की यहाँ की स्थिति पर कि किस प्रकार डाउनफॉल होके बढ़ रहा है। मध्य में कई सारे क्रॉस की स्थिति यहाँ पर बन रही है कि रिश्ते कई बार अबुझ पहेली बन जाएंगे जातक के लिए। नजरिया जातक का बार बार इस तरीके से डिस्टर्ब करने का काम करेगा कि एक बेहतर रूप में अपने आप को ढाल पाना मुश्किल हो जाएगा। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो रेखाएं नीचे की तरफ थोड़ी सी चलती चली जा रही है। ये इमोशनली ब्रेकडाउन को आपके जीवन में लाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। मध्य में देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा तो अपने तरीके से बिल्कुल सही गई, लेकिन बहुत ज्यादा चली गई। ये आपको बहुत ज्यादा जो है ना चेतन अचेतन मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय रखने का काम करता है, लगातार सुचवाने का काम करता है। और इस कारण क्या होता है ना कि कई बार बहुत ज्यादा सोचना, चीजों के पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना चीजों को खराब करने का काम करता है। तो कई बार अति सक्रियता जो है ना वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं जो है खंडित करने का काम करती है। तो वैसी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। दूसरे राहु के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं जो आर्य तिरछी रूप में एक दूसरे को काटने का यहाँ पर काम कर रही है। अब क्या है कि सूर्य की यहाँ की स्थिति जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि दो मुखी रेखा की स्थिति में आई। मध्य में कई सारे जो है शाखाएं यानी कि इसके जो है एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं वो निकलती चली गई और यहाँ से टेढ़ी होकर नीचे की तरफ आई। बीच में थोड़ा साफ कर देते हैं। बीच में आप देखेंगे कि एक तो क्रॉस यहाँ पे आ गया, दूसरा क्रॉस इस क्षेत्र में आ गया। यहाँ से जब चली है ना उस समय ही अगर आप इसे देखेंगे तो काफी कमजोर होके टेढ़ी होके आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य में इसे दो दो अन्य रेखाओं ने यहाँ पे काटने का काम किया है। हृदय रेखा ने काटा है इमोशनली, और खासकर जो आपका नजरिया है वो इसे प्रभावित कर रहा है। चीजों को सही तरीके से आपके समक्ष आने ही नहीं दिया जाएगा, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। समय पर जब फैसला करना है उस समय बुध की स्थिति देखो। मध्य में बीच से कई सारी रेखाएं निकल के चली गई है, अति सक्रिय कर देगा। कई बार अत्यधिक निगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर ला देने का काम करता है। तो मतलब जब जिसकी जरूरत रहेगी वो नहीं आएगा, ठीक उसके विपरीत चीजें जो है वो हमारी तरफ बढ़ती चली आएंगी। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं खराब होती चली जाएंगी। मध्य में आप देखेंगे तो कुछ अन्य रेखाएं हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे मिलाने का काम कर रही है। इसके कारण क्या होता है कि कई बार आपके ऊपर जो है ना जब दिमाग से सोचने की जरूरत है उस समय दिल हावी हो जाता है, जब दिल से सोचने की जरूरत है उस समय दिमाग हावी हो जाता है। यानी एक फैसला लेने में यहाँ पे काफी मुश्किल होती चली जाती है। अब क्या इसे हम एक त्रिशूल के रूप में मान्यता दे सकते हैं? नहीं, त्रिशूल के रूप में इसकी बिल्कुल भी मान्यता नहीं होगी, क्योंकि 75% तक जो है ना जो इसकी जो तीनों आगे निकले हुए हैं नोक, ये सब मिले होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी होती चली गई और ये तिलक के रूप में ज्यादा सुटेबल यहाँ पे हो रही है। और निचली जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल करीब आ गई है। करीब आने का मतलब कि उस फॉर्मेशन में इसे आप यहाँ पे नहीं देख सकते। अब यहाँ से देखो एक बाहरी रेखा ऊपर की तरफ गई। ठीक है, ये हमारी महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है, हमारे जुनून को बढ़ाती है, लेकिन ऊपर जाके भटक गई है। यानी कि एक रास्ते तक जाएगी, एक हद तक जाएगी, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलेगा हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, शायद गलत तो नहीं आ गए, शंका होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये मध्य का क्षेत्र जो है किस प्रकार बहुत ज्यादा चौड़ा होता चला गया है। अनामिका की उंगली है, रिंग फिंगर, यहाँ पे चौड़ा होने से क्या होता चला जाता है कि आपको चीजों को जो करना है, जो आपको सामने से चाहिए, उसमें आप बहुत ज्यादा ढूंढने लगेंगे। कई बार क्या होता है हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, छोटे स्तर से, और उसमें हम अपने आप को फिट नहीं बैठा पाते। हमें लगता है कि नहीं हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। कई बार हम हाजिर जवाब हो जाते हैं, कई बार हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं जितनी जरूरत नहीं थी उस समय। तो इसके कारण ये समस्याओं को हमारे जीवन की तरफ लाने का काम करता है। तो एक एक लाइन जो छोटी छोटी है ना वो बड़े बड़े अरंगे लगाने का काम हमारे जीवन में करती है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आपकी करोड़ों की कार हो, लेकिन एक बस छोटी सी कील चाहिए उसके स्पीड को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन की एक छोटी से छोटी जो एनिमी सिंबल्स है ना, लाइन है ना, वो हमारी अच्छी भली चल रही लाइफ में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर का काम करती है, अड़चन का काम करती है, और चीजों को
कहीं ना कहीं जो है रोक देने का काम करती है। वहीं पे कुछ अगर अच्छे सिंबल आ गए तो रुकी हुई जिंदगी फटाफट ऐसे निकलती है जैसे कि मतलब समझो कितने समय से कैद करके रखा हो और उसे आज़ादी मिल गई हो। तो एक कबूतर की तरह अपने जाल से फरफरा के वो निकलती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या है, किस रास्ते पे हमें चलना है। जब भी आप अपने करियर के बारे में सोचोगे आपके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे। हम इस पे जा सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, उस पे जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुटेबल क्या है, आपके लिए क्या सबसे सही है, इसे जानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि करना आपने एक ही है, आप सारी चीज़ों में नहीं कर सकते। आप 4 नावों की सवारी नहीं कर सकते, आप एक ही नाव में बैठे हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी उसमें एक होगा जो सबसे बेहतर आपके लिए होगा और आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर करने का काम कर सकता है। तो ये कैसे पता चले? क्या हमें जो पसंद है वो कर लेना चाहिए, या जो लोग बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए, या जो सामने में मिल रहा है वो कर लेना चाहिए? तो इसे समझना जरूरी है हस्तरेखा और कुंडली के द्वारा, ताकि आगे आने वाले समय में समस्याएं आपके ऊपर हावी न हो सके। ठीक है, अब जैसे कि कुछ अन्य अधूरी रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मंगल के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है ना ये अत्यधिक मार्गी स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये अत्यधिक व्याकुल बनाता है व्यक्ति को और कई बार शॉर्ट टेम्पर बनाता है। वो आपसे एकाएक चीज़ों को करवा देगा और एकाएक पीछे हटने को भी बस कर देगा। यानी कि वो जो एक होता है ना अड़ना लड़ना, उसकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर होती चली जाती है। दूसरे अगर देखेंगे तो जो सूर्य रेखा नीचे की तरफ आई है, इसे आप देख लो कि किस प्रकार यहाँ पे आके एक गुंबद के रूप में, एक यव रेखा के रूप में यहाँ पे तब्दील हो गई। यानी कि इस पूरी रेखा का नाश इसने कर दिया। ये कभी भी उस तरीके से जातक के जीवन को प्रभावित करने का काम नहीं कर पाता है। कहीं मध्य में मुड़ गई इस तरफ, फिर भी वही हाल होगा। मध्य में छोटी बड़ी यव रेखा आ गई, फिर भी उस रेखा को कमजोर कर देगा और उसका पूर्ण प्रभाव आपके जीवन की तरफ नहीं बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो भाग्य रेखा है वो 2 तरफा निकली है। एक चंद्र के क्षेत्र से निकली है और एक केतु के ऊपरी क्षेत्र से यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। शुरुआत में 2 मुखी होकर चली है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नीचे कोई अच्छे सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो लगातार ये रेखा एक्टिव दिख रही है। इसका एक्टिव होने का क्या मतलब है? पीछे नहीं हटने देगा, आपको लगातार प्रेरित करेगा, कुछ ना कुछ ईंधन डालता रहेगा ताकि गाड़ी चलती रहे, रुके नहीं। लेकिन मंजिल कहाँ है, गंतव्य कहाँ है? क्या आपको बिल्कुल वो जो होता है ना कि स्टेशन से कुछ पहले जाके क्या गाड़ी पूरी तरीके से बैठ जाएगी, फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने अब एक पुल था, आपकी गाड़ी वहां पे आपकी ट्रेन रुकी है जहां सामने पुल अब टूटा हुआ है और नदी के उस पार मंजिल है। अब भटकाव की एक स्थिति आ जाएगी। पुल कैसे टूटा? पुल टूटा, यहाँ पर चंद्र की स्थिति देख लो, यहाँ पर बुध की स्थिति देख लो, यहाँ पर गुरु की देख लो, मंगल की देख लो और बाकी जो क्षेत्र हैं उन्हें देख लो, राहु का एक कंडीशन देख लो। ये दर्शाती है कि आगे पुल टूटा हुआ मिलेगा, इसलिए हमें पहले ही सचेत हो जाना है। ठीक है, तो ये अधूरी रेखाएं जो है ना वो आने वाली जो संकटें हैं, समस्याएं हैं, उन सबको बताने का काम करती है। अगर ये अच्छी भली स्थिति में है, पूरी है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे और फाइनली आपको मिल भी जाएगा। लेकिन जब अधूरी होगी बढ़ा के और फिर पीछे से भाग जाएगा। यहाँ पर बुध की रेखाओं की कंडीशन जब हम अगर देखते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार चल रही है। छोटी छोटी सफलता, थोड़ी थोड़ी सफलता, अगर आपने 100% चाहा है तो 40% मिल गया, उसी में गुजारा करना है। ऐसे ही कर करके आगे की तरफ बढ़ते रहना है, ऐसी स्थिति को ही दिखाएगा। लेकिन चूंकि इच्छाएं बड़ी हैं तो क्या हमें उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, या हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए कितना है। ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और उसे दिखाने का काम आपकी हस्तरेखा बखूबी करती है। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।